नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। छतरपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पीएम आवास के फर्जी घोटाले के मामले में सिटी कोतवाली छतरपुर ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि एफआईआर क्रमांक 0425 दिनांक 5/7/2026 और भारतीय न्याय संहिता की अपराध धारा 318(4), 329(3) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी। आपको बता दें, ये मामला काफी दिनों से चर्चा में था और अखंड गौरव न्यूज ने इस खबर को कई बार दिखाया। मामला यह है कि किरण तिवारी का प्लॉट केंद्रीय विद्यालय के पीछे महोबा रोड पर स्थित था, जिसमें रामदेवी मिश्रा ने फर्जी दस्तावेज नगर पालिका में प्रस्तुत कर पीएम आवास स्वीकृत करा लिया और अपना पीएम आवास बना लिया था। जैसे ही किरण तिवारी को मामले की जानकारी मिली, उन्होंने नगर पालिका में एक शिकायत दर्ज कराई कि रामदेवी मिश्रा ने मेरे प्लाट पर पीएम आवास बना लिया है। नगर पालिका ने छतरपुर तहसीलदार से मामले की जांच कराई, तरमीन प्रतिवेदन मांगा। तब तहसीलदार ने जांच कर अपना प्रतिवेदन सौंपा, जिसमें स्पष्ट तौर से तहसीलदार ने उल्लेख किया है कि जिस खसरा पर ये प्लॉट मतलब किरण तिवारी के प्लॉट पर रामदेवी मिश्रा ने पीएम आवास बना लिया। इस मामले को लेकर के किरण तिवारी लगातार 2 वर्षों से शासन प्रशासन के कार्यालयों के चक्कर काट रही थी। अखंड गौरव न्यूज ने इस खबर को लगातार उठाया। अंततः छतरपुर सिटी कोतवाली पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और हमारे बीच में किरण तिवारी मौजूद है। आइए उनसे भी बातचीत करते हैं और पूरी कहानी उन्हीं की जबानी आपको सुनवाते हैं। किरण तिवारी जी, किस प्रकार का मामला था ये और कैसी आप राहत महसूस कर रही हैं, क्योंकि काफी दिन से आप परेशान थी, उसमें एफआईआर दर्ज हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपके चैनल को और आपको। आपने इस मुद्दे को बहुत उठाया है, बहुत सहयोग किया है और हम 2 साल से परेशान थे, भटक रहे थे, लेकिन आज एफआईआर हो गई है। अब हमें कुछ राहत है कि इसमें कुछ आगे कार्रवाई होगी और इसके लिए हम आपकी चैनल अखंड गौरव न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। किसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है? आज रामदेवी मिश्रा के विरुद्ध एफआईआर कर ली गई है। अब आपको बता दें कि ये धोखाधड़ी का मामला रामदेवी मिश्रा के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है, जबकि बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर रामदेवी मिश्रा ने अकेले ही पीएम आवास नहीं बना लिया है। नगर पालिका ने जब पीएम आवास को स्वीकृत किया तो निश्चित तौर पर उसकी जियो टैगिंग भी कराई गई होगी और इंजीनियर ने स्थल परीक्षण भी किया होगा। जब स्थल परीक्षण करने के बाद सब कुछ नगर पालिका ने सही पाया, तभी ये पीएम आवास स्वीकृत होगा। लेकिन एफआईआर जो दर्ज हुई है वो रामदेवी मिश्रा के खिलाफ हुई और हम आपको बता दें, जो हम दस्तावेज देख रहे हैं जिसमें स्पष्ट तौर से तहसीलदार लिख रहे हैं कि ये पीएम आवास रामदेवी मिश्रा ने किरण तिवारी के प्लॉट पर बना लिया और जो इंजीनियर हैं नगर पालिका के गोकुल प्रसाद प्रजापति, इन्होंने स्थल निरीक्षण तो किया लेकिन दस्तावेजों की अनदेखी कर दी। आपको बता दें कि ये प्लॉट जो था वो 1 रोड का, जो किरण तिवारी का प्लॉट 2 रोड का है और जो रामदेवी मिश्रा के नाम का प्लॉट था, जो रजिस्ट्री रामदेवी मिश्रा ने नगर पालिका में संलग्न की थी, लगाई थी, उसमें स्पष्ट तौर से 1 रोड का प्लॉट दिखाई दे रहा। लेकिन जो वर्तमान में ये पीएम आवास बना लिया गया, ये 2 रोड के प्लॉट पर बना लिया। निश्चित तौर पे नगर पालिका के उपयंत्री गोकुल प्रजापति का इस फर्जीवाड़े में बराबर की भूमिका है और मैं तो ये कहूँगा पुलिस को निष्पक्ष जांच करते हुए गोकुल प्रजापति को भी इसमें मुलजिम बनाया जाना चाहिए। और मैं ये भी देख रहा हूँ अभी जो हमें पीड़िता ने ये दस्तावेज हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं, उसमें आईटीआई के तहत उन्होंने जो जानकारी मांगी है प्रकरण की, इसमें जो पीएम आवास का आवेदन नगर पालिका में जमा कराया गया उसमें रामदेवी मिश्रा के जो सहयोगी हैं, आपको बता दें रामदेवी मिश्रा के जो सहयोगी हैं उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, गवाह के रूप में उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं और ये जानकारी जो मिल रही है कि
जो रामदेवी मिश्रा का किरण तिवारी से पूर्व में भी विवाद चलता रहा है। यहाँ तक कि रामदेवी मिश्रा पूर्व में भी इस प्लाट के विरोध न्यायालय गई, जहां से उसकी हार हो गई थी। वो भली भांति जानती थी कि ये प्लॉट रामदेवी मिश्रा का नहीं है, जानबूझ करके उन्होंने इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है। और जो उनके सहयोगी लखनलाल गुप्ता हैं, वो भी इसमें बराबर के दोषी है, क्योंकि लखनलाल गुप्ता को इस मामले की पूरी जानकारी थी कि ये प्लॉट रामदेवी मिश्रा का नहीं है, लेकिन उन्होंने फर्जी गवाही दी है। तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या पुलिस लखनलाल गुप्ता को मुलजिम बनाएगी? क्या पुलिस नगर पालिका के उपयंत्री को मुलजिम बनाएगी? यदि ये पुलिस निष्पक्ष जांच करती है तो निश्चित तौर पर ये मुलजिम बन जाएंगे। और आपको मिलवाते हैं हम किरण तिवारी के पति गिरिजा प्रसाद तिवारी से, मामले की और गंभीरता से पूरी जानकारी आपको दिलवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपके चैनल को, आपकी सारी टीम को, कि आपके चैनल की पूरी टीम ने हमारे इस मुद्दे को बड़ी प्रमुखता से उठाया, और सिर्फ उठाया ही नहीं, उचित प्लेटफॉर्म से लेके उचित स्थान तक पहुंचाया, जो आज हमारे इसमें जो है FIR हुई है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी जी, किस प्रकार का ये मामला था और कहाँ कहाँ आपने ये अपनी समस्या सुनाई और किस तरीके से आपको राहत मिली है? भाई साहब, 2 वर्ष पहले जब हमें पता चला कि यहाँ पे रामदेवी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा निकाल के हमारे प्लाट पे, जो मेरी पत्नी के नाम है, मकान बना लिया है, मैंने इसकी सूचना मई 24 में नगर पालिका को दी। नगर पालिका ने जांच भी कराई, उसको दोषी पाया, और उस पर 10 जनवरी 25 को और कोतवाली थाना के लिए एक वैधानिक कार्रवाई के लिए पत्र भी जारी किया। बस जब से लेके मैं इतना परेशान रहा कि CM हेल्पलाइन पे भी की, तो CM हेल्पलाइन पे माने ये जांच आने के बाद भी उपयंत्री, उसके प्रभारी भी हैं CM हेल्पलाइन के, उसे बंद कर दिया था, इन्हें फोरक्लोज कर दिया था। ये प्रश्न विधानसभा में भी उठ चुका है, विधायक बड़ा भलरा ने उठाया था। और जब सारे दस्तावेज के बाद जब यहाँ से राहत नहीं मिली थी, तो मेरी पत्नी ने ये कोर्ट में पिटीशन भी दायर की थी, जिसमें नोटिस भी जारी हुए शासन को। फिर जाके आप ये समझिए मामले को 2 साल से ज़्यादा हो गया, तब जाके अभी जो है FIR दर्ज हुई है, और केवल रामदेवी मिश्रा के, मैंने उन्हें लिखा है रामदेवी मिश्रा को उसमें दोषी पाया है, आरोपी बनाया है। नगर पालिका एक सक्षम मतलब संस्था है। कोई भी PM आवास जब स्वीकृत होता है तो तमाम प्रकार की शर्तें पूरी करना पड़ती हैं, उसकी जांच पड़ताल होती है। इसमें नगर पालिका को आप कितना दोषी मान रहे हैं? नगर पालिका सिर्फ दोषी माने कि साजिश माने नगर पालिका की? सच तो ये है कि हाँ, ये तो ये स्पष्ट है कि रामदेवी मिश्रा बड़ी साजिश महिला है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो साजिश करना जानती हैं, उन्होंने कर ली है, लेकिन केवल उनकी साजिश से हो गया हो, ये लोग कैसे आ गए? माने उसमें नगर पालिका की भी साजिश है, और सबसे बड़ा साजिश में सहयोगी है। इसमें एक और किरदार आपको नाम आपको बताएं, लखनलाल गुप्ता। लखनलाल गुप्ता इस प्लाट को लेके, इसी प्लाट को लेके एक बार हार चुके हैं। इसे उन्हीं का प्लाट भी इसी खसरा नंबर में है, और इसी खसरा नंबर के बगल में रामदेवी। इनके खसरा नंबर बता दी, क्योंकि नहीं मैं बता पाया। हाँ, कौन से खसरा नंबर आप? रामदेवी मिश्रा और लखनलाल गुप्ता का प्लाट खसरा नंबर 461 में है, और जो मेरा प्लाट है वो 453 में है। SDM ने इस पे आदेश दिया था, और अब ये जैसे आदेश दिया लखनलाल गुप्ता के विरुद्ध में, तो ये पाया था कि जो 461 नंबर है वो 453 से 100 मीटर दूर प्रारंभ होता है। इनको हटा दिया तो ये पीछे हो गए। फिर ये आगे लाए रामदेवी मिश्रा को, तो रामदेवी मिश्रा ने साजिश करके उस पर बना लिया। इसके लिए SDM ने फिर 145 की कार्रवाई की, रामदेवी मिश्रा पर हटा दिया इनको। फिर उसके लिए रामदेवी मिश्रा स्वयं पंचम अपर सत्र न्यायालय छतरपुर गई, जहां से भी हार गई। यानी इन्हें सारा पता था, लखन गुप्ता को और रामदेवी मिश्रा को सारा पता था कि ये प्लाट किरण तिवारी का है। उसके बावजूद आवेदिका रामदेवी मिश्रा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो आवेदन लगाया है, उसमें मुख्य गवाह लखनलाल गुप्ता जी हैं, ये जानते हुए भी कि ये प्लाट वो हार चुके हैं, कि जो रामदेवी मिश्रा जिसके लिए आवेदन कर रही हैं, ये प्लाट किरण तिवारी का है। फिर ये होता है कि जब प्लाट
461 में है, 53 में बन रहा है, 61-53 से दक्षिण दिशा में 100 मीटर दूर होता है शुरू। ये तो हो गया टेक्निकल राजस्व का। लेकिन मौका की बात देखें, जो मेरा प्लाट है उसमें दक्षिण और पूर्व में 2 तरफ रास्ता हैं, जबकि रामदेवी मिश्रा के में केवल पूर्व दिशा में रास्ता है, यानी एक और रास्ता है, केवल एक और रास्ता है। एक विषय, दूसरा विषय रामदेवी मिश्रा का 15 बाई 40 यानी 600 वर्ग फुट रकबा है, और मेरा रकबा जो है वो 50 बाई 40 2000। माने नगर पालिका तो भाई माने लखनलाल गुप्ता तो साजिश करता है, रामदेवी तो मुख्य साजिश है, वो तो साजिश करना जानती है, और साजिशन महिला है उसकी तो माने ठीक है उस पर कार्रवाई हो गई। लेकिन ये सारा नगर पालिका सब लोग कैसे हो गए, ये तो बड़ा माने सोचने का विषय है। हाँ, एक बात बहुत बड़ी बात है कि जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आया, परीक्षा पास करके आया, और जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि कहीं कोई गलत ना करने पाए, ये देखने की, ये निरीक्षण करने की जिम्मेदारी उपयंत्री गोकुल प्रसाद प्रजापति की थी। लेकिन इनने इनको नज़रअंदाज किया, जिसमें कई ऐसे फॉल्ट हैं। आप बता रहे हैं कि इनका प्लॉट 40 बाई 50 यानी कि 2000 वर्ग फुट है, और रामदेवी मिश्रा का 15 बाई 40 15 बाई कुल 600 वर्ग फुट है। अब रजिस्ट्री में स्पष्ट तौर से लिखा है कि इसकी रकबा इतना है, और जिस मौके पर इतना रकबा पाया गया है, तो इतनी बड़ी धांधली कैसे हुई? मतलब ये माना जाए कि अपराधी क्या ये मान लेता है कि कानून कुछ नहीं है? अगर लेन देन कर लिया, किसी अधिकारी को सेट कर लिया, तो सब पे पर्दा पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। देर भली ही लग सकती है, लेकिन जब कानून का डंडा चलता है तो चाहे अपराध करने वाला कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसको मात मिलती है और उसको सजा मिलती है। और इस मामले में बिल्कुल इसी प्रकार की घटना हुई है कि कानून ने आज जो है, जो वर्तमान में जो टीआई हैं सतीश सिंह, उन्होंने इस मामले को गंभीरता से देखा, और उन्होंने ये भी कहा था कि ये मामला तो ये एफआईआर दर्ज करने लायक है, आखिर अभी तक ये मामला पेंडिंग क्यों पड़ा रहा, इस पर एफआईआर क्यों नहीं हुई, और उन्होंने तत्काल इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एफआईआर दर्ज कर लिए। अच्छा, अब बड़ा सवाल एक चीज और भाई साहब, अभी नगर पालिका ने अब जरूर रिकवरी के लिए कलेक्टर को लिखा, हमने भी कलेक्टर को आवेदन दिया। अब पता चला है कि डूडा से और रिकवरी के लिए लेटर जारी करें, ऐसा जो है छतरपुर तहसीलदार को पत्र भेजा गया है। तो देखिए, अब इस मामले में एक और बड़ी कार्रवाई हुई। जो शासन का पैसा था 2.5 लाख रुपए, क्योंकि पीएम आवास में जो अनुदान राशि 2.5 लाख रुपए मिलती है, उसका नियम ये है कि जिसका पूरे भारत देश में कहीं कोई मकान नहीं है, तो सरकार मदद करती है कि अगर उसका प्लॉट है तो वो पीएम आवास बनाए, और सरकार 2.5 लाख रुपए का अनुदान देती है। जब इस मामले में ये कार्रवाई शुरू हुई, अब नगर पालिका और जिला प्रशासन भी कुंभकर्णी निद्रा से जाग गया है, और उन्होंने भी रिकवरी की कार्यवाही शुरू कर दी। नगर पालिका ने एक पत्र जिले के कलेक्टर को लिखा कि इस मामले में रामदेवी मिश्रा से रिकवरी के लिए पिकैर दर्ज कराया जाए। और ये जानकारी मिल रही है कि नगर पालिका से पत्र कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। डूडा में जो वहाँ की परियोजनाधिकारी हैं आयशा अंसारी, उनके द्वारा भी इस पर कार्रवाई की जा रही है, और बताया जा रहा है कि ये मामला छतरपुर तहसीलदार के पास भेज दिया गया है। तो इसमें अब रिकवरी की भी कार्रवाई होगी। एक और भाई साहब बड़ी चीज है, नगर पालिका को दोषी क्या माने, इसे तो साजिश करता माने, मुख्य भूमिका में नगर पालिका है। इनने 10 माने के लेटर जारी कर माने ये किया, जब इसको 4 नोटिस दे दिए रामदेवी मिश्रा को कि आपने किरण तिवारी के प्लाट पर मकान जो आवास बना लिया है, इसकी आपको जो राशि जारी की गई है वो वापस करें। 4 नोटिस देने के बाद भाई साहब ने उसे 4 नोटिस दे दिए, उसके बाद 50,000 रुपए और स्वीकृत कर दिए। निश्चित तौर पर नगर पालिका अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी को चरितार्थ कर रही है। 4 नोटिस रामदेवी मिश्रा को नगर पालिका पीएम आवास की राशि वसूलने के लिए दे रही है। एक और राशि वसूलने की मांग की जा रही, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की उसे चेतावनी दी जा रही। वहीं दूसरी ओर नगर पालिका 50,000 रुपए की राशि उसके खाते में और डाल रही है। तो इसको क्या माना जाए कि आखिर आंख बंद करके ये अधिकारी कर्मचारी काम क्यों कर रहे हैं? आखिर इस मामले में
हमें और जानना चाहिए कितनी आपको परेशानी हुई और क्या लगता कि मान लो कि आपकी जगह अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता या उसके पास कुछ अर्थ व्यवस्था ना होती तो वो कितना परेशान हो जाता, क्योंकि आपने भी बहुत परिश्रम किया, पैसा भी बर्बाद हुआ, समय बर्बाद हुआ और आप सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं तब और ज़्यादा परेशानी हो, क्योंकि आपकी पत्नी आखिर अकेले कितनी भागदौड़ कर सकती थी। क्या मानते हैं इसको? भाई साहब ये तो बिल्कुल सही है कि संघर्ष तो करना पड़ा और हम भी कमज़ोर ही हैं, लेकिन संघर्ष करते रहे। और इस संघर्ष में सच बात बताएं भाई साहब, आपके चैनल की बड़ी अच्छी भूमिका रही। हमारे इस विषय को आपने शुरुआत से लेके हम जैसी नगर पालिका पहुँचे और हमने आपसे सहयोग मांगा, माने आपने हमारे मैसेज को जो प्रशासन तक पहुँचना चाहिए था, भले ही 2 वर्ष बाद पहुँचा लेकिन सही जगह पहुँचा, उसी का परिणाम है आज कि आज FIR दर्ज हो गई। ये बात मैंने माने 4 बार, इसके पहले मैं 5 बार DM को लिख के दे चुका था। जब इन्हें नोटिस माने नगर पालिका ने जब थाना कोतवाली को पत्र भेजा उसके विषय में 6 बार माने पुलिस अधीक्षक छतरपुर को लिख के दे चुका था। अब उसके माने क्या CM है इस मामले में आप क्या चाहते हैं कि जो अन्य दोषी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? तो जो दोषी है तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। क्योंकि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो वे फिर किसी और व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, किसी और व्यक्ति की संपत्ति इसी प्रकार से जालसाजी करके ध्वस्त नष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित तौर पर कानून की यही मांग है कि जो भी दोषी हो, जो भी अपराधी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर। आपको कितना भरोसा है कानून पर कि जैसे अब FIR हुई है, आपको कुछ राहत महसूस हो रही कि चलो अब कार्रवाई शुरू हो गई, रिकवरी की भी कार्रवाई, आपको कितना भरोसा है पुलिस प्रशासन पर कि ये अंत तक जो भी दोषी हैं सबको उस में लाएंगे, उस घेरे में लाएंगे, उस श्रेणी में दर्ज करेंगे, उनके खिलाफ भी FIR होगी और उन्हें भी जेल भेजा जाएगा? ऐसा कुछ भरोसा है? भाई साहब अब तो लग रहा है कि जब से जो है वर्तमान पुलिस अधीक्षक रजत सकेरिया जी आए हैं और इनको पत्र जब से हमने दिया उन्हें एक्शन ली और मुख्य भूमिका जो थाना प्रभारी कोतवाली की है सतीश सिंह जी ने, उसमें बुला के तत्काल FIR, माने भले ही टाइम लगा, 1-1.5 महीने लगा और उनने आज FIR दर्ज की। तो आशा तो है, लेकिन आप ये तो जानते हैं कि आशा पे आसमान टंगा है, यही मान सकते हैं। और DM साहब ने भी देखिए निश्चित तौर पर SP रजत सकलेजा, क्योंकि अगम जैन साहब तो चले गए हैं, SP रजत सकलेजा ने इस मामले को गंभीरता से लिया और उस पर FIR कराई। उन पर यह भरोसा जताया जा रहा है कि निश्चित तौर पे किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। अखंड गौरव न्यूज प्रत्येक पीड़ित के साथ खड़ा है। किसी भी के साथ इस प्रकार का कोई दुर्व्यवहार होता है, अन्याय अत्याचार होता है, अखंड गौरव न्यूज इस प्रकार की खबरों को प्रमुखता के साथ दिखाता है। यदि आप भी किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान हैं तो हमें बताएं, हम आपकी समस्या को अपने चैनल में प्रसारित कर आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए चुनिए विकास इंग्लिश स्कूल, जहां पर मिलेगी संस्कार युक्त शिक्षा, बेहतर परीक्षा परिणाम, प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा अध्यापन कार्य। तो देर किस बात की, जल्द कीजिए, आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं। विकास इंग्लिश स्कूल, हरिजन छात्रावास के बगल में, देरी रोड, छतरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9981577936। कक्षाएं नर्सरी से 8वीं तक, माध्यम हिंदी एवं अंग्रेजी। संरक्षक विनोद गुप्ता गौरव, वरिष्ठ पत्रकार संचालक LL चतुर्वेदी, मुन्नू सर।